नमस्कार विद्यार्थियों। अपन श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 17वां, 71 और 72वां श्लोक पढ़ रहे हैं। 70वें इस श्लोक में विषयासक्त और स्थित प्रज्ञ का अंतर अब वो समुद्र के दृष्टांत देते हुए बतला रहे हैं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामयामि। यद्वत् जैसे, आपूर्यमाणम चारों ओर से भरे हुए, अचल प्रतिष्ठम अचल प्रतिष्ठा वाले, समुद्रम सागर में, आपह जल नदियों के जल, प्रविशन्ति प्रविष्ट हो जाते हैं, तद्वत् वैसे ही, यम जिसको, सर्वे समस्त, कामाः विषय भोग, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, सह वह मनुष्य, शांतिम आपनोति शांति को प्राप्त करता है, न काम कामी भोगों की इच्छा करने वाला नहीं। अर्थात जिस प्रकार नदियों के द्वारा चारों ओर से भरे जाते हुए अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जल प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार जिस स्थिति प्रज्ञ में संपूर्ण विषय भोग बिना विकार उत्पन्न किए प्रवेश करते हैं, वही शांति प्राप्त करता है। विषयों की कामना करने वाला शांति प्राप्त नहीं करता है। आपूर्यमाणम, आ उपसर्ग प्री धातु और शानच प्रत्यय, शांतिम में शम धातु से 3 प्रत्यय। यद्वत् यद और वती, तद्वत् में तद और वती। आगे स्थिति प्रज्ञ विषयक चतुर्थ प्रश्न के उत्तर में कुछ बातें बताने के बाद स्पष्ट उत्तर देते हुए उससे आचरण का प्रकार बताते हैं। विहाय कामान यह सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। महत्वपूर्ण है 70वां श्लोक भी और ये 71वां श्लोक भी। यह जो मनुष्य सर्वान् कामान विहाय समस्त कामनाओं को त्याग कर, निर्ममः ममता से रहित, निरहंकार अहंकार से रहित, निष्प्रिय स्पृहा से रहित, चरति व्यवहार करता है, विचरण करता है, धर्म व्यवहार करता है, स शांतिम अधिगच्छति वह व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को छोड़कर ममता अहंकार और स्पृहा से रहित होकर व्यवहार करता है, वह शांति को प्राप्त करता है। विहाय में विउपसर्ग हा धातु ल्यप प्रत्यय। निरहंकारः नास्ति अहंकारः यस्य सः, निरअहं क्री अण, निष्प्रियः निग्रगता स्पृहा अस्मात्, निर्ममः नास्ति ममत्वं यस्य सः। अब स्थिति प्रज्ञ के समस्त लक्षणों को स्पष्ट करने के बाद उपसंहार करते हुए कह रहे हैं। एषा ब्राह्मी स्थिति ही पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वास्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। पार्थ, हे अर्जुन, पृथापुत्र अर्जुन, एषा ब्राह्मी स्थिति, यह ब्राह्मी ब्रह्म संबंधी अवस्था है। एनाम प्राप्य इसको प्राप्त कर, न विमुह्यते मनुष्य मोहित नहीं होता है, अंतकाले अपि और अंत समय में भी, अस्याम स्थित्वा इसमें स्थित रहकर, इसमें स्थित होकर, ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। पुनः देख लीजिए। ऐसा पार्थ, हे अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति है, यह ब्रह्म संबंधी अवस्था है। एनाम प्राप्य इसको प्राप्त कर, न विमुह्यते व्यक्ति मोहित नहीं होता है। अस्याम अंतकाले
अंत समय में भी अस्याम स्थित्वा, इसमें स्थित रहकर ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, वह ब्रह्मानंद को प्राप्त करता है। अर्थात हे अर्जुन, यह ब्रह्म भाव स्थिति है, इसे प्राप्त कर कोई पुरुष मोह को प्राप्त नहीं होता है और अंत काल में अथवा वृद्धावस्था में भी इसमें स्थित होकर पुरुष ब्रह्म रूप निर्वाण को अर्थात ब्रह्मानंद या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ये श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में सांख्य योग नामक ये दूसरा अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार।